त्रिष्टा आंटी, ये जेल वाली आंटी आप नहीं हो? मुझे तो पहले ही समझ में आ गया था कि आप ही हो। अगर वो समझ में आ गया था तो ये भी समझ लो कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम्हारी बातों पर कोई नहीं यकीन करेगा। सबको लगता है पुष्पा पर हमला संतोषी ने किया, जबकि वो मैंने किया था। इस वीडियो में तो तृष्णा ही एक्सेप्ट कर रही है कि उसने ही पुष्पा को मारने की कोशिश की थी, मगर पुलिस के पास जो फुटेज है उसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि पुष्पा पर हमला संतोषी ने किया था। पर अंकल, कोई किसी को मारने की बात ऐसे थोड़ी ना कहेगा। हाँ, इस वीडियो के आधार पर कुछ तो जरूर हो सकता है। हाँ वकील साहब, लेकिन ये जो वीडियो है, ये जब इंस्पेक्टर साहब देखेंगे तो आई थिंक इसके बाद कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे वो। ठीक है, हम कल सुबह ही दोबारा जांच शुरू करने का दबाव बनाएंगे, और अगर पुलिस ने हमारी बात नहीं मानी तो हम अपनी बात कोर्ट में रखेंगे। वकील साहब, ये कार्रवाई अभी इसी वक्त नहीं हो सकती, ताकि संतोषी को जमानत मिल सके। काका जी, आपके लिए इतनी रात को मैं तो उठ गया, लेकिन कानून नहीं उठेगा। यानी कि अब जो भी कार्रवाई होगी वो कल सुबह ही होगी। छोटी, ये संतोषिया को अगर सजा हो गई ना तो उसे जेल हो जाएगी, और अगर उसे जेल हो गई तो फिर हम लोगों को इस घर से बाहर जाना पड़ेगा। हमको ना इस घर में रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ए बड़की भाऊजी, काहे परेशान हो रही हो? हमें काम करते हैं, हम कल ही जाते हैं और माँ बेटी का जाके सिर फोड़ाते हैं। बड़े आए सर फोड़ने वाले। हाय भैया, कभी देखा है उन माँ बेटी को? है कितनी ताकतवर हैं। पता चला उनकी जान लेने गए और खुद का नुकसान करा के चले आए। ए माधुरी, कुछ भी अनाप शनाप मत बोला करो। हैं? आइए देखो, ये ताबीज है हमारे पास। हाँ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है हमें। हाँ। और तुम क्या बात कर रही थी? बड़े ताकतवर हैं। एक छोटी सी बच्ची से तो हार गए, काहे के ताकतवर हैं? ये कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गए हम? इतना कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है शेषनाथ बाबू। हमारे कहने का मतलब है कि ये ताबीज है ना हमारी रक्षा करने के लिए है। और रुद्राक्षी ने भी यही ताबीज पहनकर उन्हें हराया होगा। और वैसे भी कल हम अकेले थोड़े जाने वाले हैं। बड़की भावजी तो हमारे साथ जाएंगी, है कि नहीं? हाँ? अरे ये ताबीज जो है हमारे पास, इससे तो हम किसी को भी हरा सकते हैं, है कि नहीं बड़की भावजी? सही कह रहे हैं देवर जी। देवराज इंद्र के इस उपहार ने हमारा मन मोह लिया। कहाँ जाओगी मुझसे भाग कर? फिर गायब हो गई। फिर से ढूंढ लेती हूँ। संतोषी जहां कहीं भी हो, मुझे दिख जाए। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कोई पकड़ो, उसे भाग गई, पकड़ो, अरे जल्दी से पकड़ो। कौन भाग गया? कौन भाग गया? किसको पकड़ना? पकड़ ले। अरे उसे नहीं, उधर देखो, जेल खुला है, वो भाग गई, पकड़ो उसे। कहाँ गई वो भाग के? कहाँ भागी? मुझे पता होना चाहिए कि तुम्हें पुलिस वाले तुम हो कि मैं। जाओ जाके पकड़ो, अभी धैर्य आके संतोषी को भगा के लेके गया। जाओ 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 पकड़ो। चलो चलो पकड़ते हैं, ज्यादा दूर तक भागी नहीं होगी। जाओ। हाँ जल्दी चलो।
पापा आई थिंक जो प्रूफ मिला है ना उससे काम बन जाएगा। इंस्पेक्टर साहब को दिखाने के बाद उन्हें यकीन हो जाएगा कि संतोषी निर्दोष है। धैर्य बाबू, अब चिंता मत करिए आप, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ अब देवर जी एकदम सही कह रहे हैं, हमारी संतोषिया के साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। पापा मुझे लगता है टाइम हो गया, मैं वकील साहब को लेके पुलिस स्टेशन जाता हूँ। ठीक है बेटा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। सारी रात ये हमारे साथ था। हाँ अंकल, मैं भी पापा के साथ थी। बस कीजिए आप सब। 3 दिन से बहुत नौटंकी देख चुका हूं आप लोगों की, बस अब और नहीं। सीसीटीवी कैमरे में पूरी सच्चाई कैद हो चुकी है। अब आपको जो कुछ भी कहना है थाने चल के कहिएगा। पापा, आपने कृष्णा आंटी वाली वीडियो दिखाई है ना? हाँ हाँ जमाई बाबू, अब बिटिया सही कह रही है। आप वो वीडियो दिखा कुछ दीजिए। नहीं देखना हमें, जो कुछ कहना थाने चल कर कहना। एक तो आपने हमारे बेटे को बिला वजह गिरफ्तार कर लिया, ऊपर से हमें अपनी बहू की कोई खबर नहीं, और आप सर हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। छोड़ो मुझे। रुको, चुपचाप खड़े रहो। इंस्पेक्टर साहब, संतोषी कहाँ है मुझे बताइए। बेटे, इनसे बात करना फिजूल है। बस बहुत बना लिया आपने कानून का मजाक। मैं चाहूं तो आपको 2 मिनट में आपके घर भेज सकता हूं, क्योंकि आप मेरे काम के बीच में दखल दे रहे हैं। मिस्टर धैर्य अपनी बीवी को लेकर खुद भाग गए और हमसे पूछ रहे हो कहाँ है वो? मैं संतोषी को कहीं भगा कर लेके नहीं गया। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता संतोषी भी कहाँ है। और आप लोग यहाँ पे बैठे हुए, आप लोग प्लीज जाके ढूंढिए ना संतोषी कहाँ है। अच्छा, हमारे यहाँ कैमरे झूठ बोल रहे हैं। तो कैमरे में आपका भूत आया था जो संतोषी को भगा कर ले गया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पता है कि आपके पास ठोस सबूत है, मगर एक बार इस वीडियो को भी तो कंसीडर कीजिए प्लीज। मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी सच्चाई है, मगर एक बार आपको कृष्णा के कन्फेशन के बारे में भी सोचना चाहिए। एनीवेज, एक बार मैं संतोषी जी की चार्जशीट देखना चाहूंगा, और वो वीडियो भी जो आपके पास है। चार्जशीट तो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, बिना किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के ना तो धैर्य को जमानत मिलेगी और ना संतोषी को। पर अंकल, जो बात कृष्णा आंटी ने कही है उस पे तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे। ध्यान इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास उससे ज्यादा पक्के सबूत हैं। मुझे भी देखना है अंकल। अंकल, ये देखिए, इसमें कृष्णा आंटी साफ साफ दिख रही है। असुरी शक्तियों पर विराम लगाने का अधिकार या तो ब्रह्मदेव को है या फिर देवराज इंद्र को। यदि ब्रह्मदेव ने ऐसा किया होता तो औपचारिक रूप से हमें देव सभा में बुलाकर हमारी शक्तियां छीनी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अर्थात देवेश ने